उद्योगपतियों की सरकार है, इनको सिर्फ उद्योगों से प्यार है, पूंजीवाद से प्यार है। देश में पूंजीवाद हावी होता जा रहा है, मुकाबला करना है, संघर्ष होंगे, इस लड़ाई में लोग मारे भी जाएंगे। और हम चाहते हैं, हमने बार बार कहा कि एक कुर्बानी टिकैत परिवार की इस आंदोलन को चाहिए। ये सरकार ध्यान से सुन ले, जहां पे भी गोलियां चलेगी हम आगे रहेंगे। हम चाहते हैं कि टिकैत परिवार की एक कुर्बानी गोली से इस किसान आंदोलन में जाए। 2018 में 8 में जानी थी, बच की 21 में जानी थी, ये जाएगी। ध्यान सुन लेना ये सरकार, हमें कोई किसी पार्टी से कोई लगाव नहीं है, हम पॉलिटिकल नहीं है, हम किसान के लिए कुर्बानी देंगे आखिरी दम तक। हम किसान के साथ तुम्हें खड़े रहेंगे, तुम्हारी ये गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। तुम सरकार बनाओ, किसकी बनेगी हमें नहीं पता, लेकिन जो जिस तरह से कह रहे हैं कि अब की बार 400 से पार जाएंगे, तो इलेक्शन की कहां जरूरत है? आप रिन्यूअल कर रहे जी सरकार को, क्यों खर्च कर रहे हो पैसा? आज देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी की बोलने की हिम्मत नहीं रही, सबको जेल में बंद करा जा रहा। जो भी किसान संगठन कमजोर होगा वो जेलों में जाएगा या सड़क पर रहेगा। और जिन लोगों को जाना है, सरकार ने कालीन बिछा रखी है, आप उसकी पगडंडी पर कुछ जा सकते हो। हमारा रास्ता संघर्ष का है, उन्होंने संपर्क हमारे से भी करा है, हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो बताओ, हमने कहा कि किसान, कहा कि बातचीत कर लो, हमने कहा कि संयुक्त मोर्चा है, कमेटी बातचीत करेगी। उन्हें 3 साल से कोई सरकार ने बातचीत नहीं करी, आज भी हमारी कमेटी है। हम नमस्कार, आइए आज थोड़ी बातचीत किसान आंदोलन पर की जाए। किसान आंदोलन का आज 6ठा दिन है और चंडीगढ़ में चौथे दौर की बातचीत आज हो रही होगी कि किसानों की कौन कौन सी मांगे मानी जाए। पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए कि किसान आंदोलन जब पिछली बार शुरू हुआ था और काफ़ी दिन चला था, और उसमें भी लगभग यही मांगे थी, जिनमें से सरकार ने एक भी मांग मानने से इनकार कर दिया था। और नतीजा ये हुआ कि बहुत ज़्यादा वो लंबा खिंचा और करीब 700 किसान मारे गए। ये सब हाल ही की बातें आप लोगों को भी याद होंगी। और उस समय राज्यों की इलेक्शन सामने आ गए, इसलिए अपने मोदी जी ने माफ़ी मांग करके फिलहाल उस आंदोलन से जान छुड़ाई। अब फिर वही समस्या सामने है, चुनाव भी नज़दीक हैं और किसान भी शंभू बॉर्डर से लेकर के टिकरी बॉर्डर तक आकर के डट गए हैं। आंसू गैस से गोले वोले चल चुके हैं, सब आप लोगों को पता ही होगा, सारी बातें हैं। अब किसान अपनी उन 13 मांगों को मनवाने पर आमादा है और वहीं उसी समय पर धरना देकर के बैठे हुए हैं। और सरकार ने एज यूजुअल किसान दिल्ली में न घुसने पाए, इसलिए सड़कों पर कीले वीले सब ठोक ठाक दिए। ये तो सब कॉमन बातें हैं, सबको मालूम ही है। किसानों की जो 13 मांगे हैं उनमें से 3 मुख्य है। पहली तो यह है कि MSP लागू की जाए, जो उनकी बहुत पुरानी मांग है, और दूसरा यह है कि स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट लागू की जाए जो, और तीसरा यह कि किसानों का ऋण माफ किया जाए। ये 3 उनकी मेन डिमांड्स है। और उसके अलावा बहुत और भी डिमांड्स है, जिसमें कि जो खेत मजदूर हैं उनको सहूलियतें देने की मांग है, किसानों के 70 साल की उम्र बाद पेंशन देने की मांग है, और इस तरीके की, या पिछले बार जिन किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो गया था या मुकदमे हो गए थे, उनके मुकदमे वापस लेने की मांगे। इस तरीके की मांगे जो है करीब 13 मांगे किसानों की हैं, जिसमें से ये 3 मुख्य है। जैसे मैंने बताया कि स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट लागू करना, MSP लागू करना, और ये आपके गैरब किसानों का ऋण माफ करना। आज जैसे मैंने बताया कि चंडीगढ़ में चौथे दौर की वार्ता सरकार के बीच में और किसान संगठनों के बीच में चल रही है। अब जो भी नतीजे होंगे सामने आएंगे। अभी तक जो चीज़ सामने आई है वो यही है, जो सरकार का पुराना रवैया रहा है कि जो बाकी की 10 मांगे हैं, जो ऐसी मांगे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, मतलब है भी तो वो मेन मांगे नहीं है, उनको तो सरकार तत्काल पूरा करने के मूड में है। लेकिन ये कि जो 3 मुख्य मांगे हैं, जो उनके बारे में सरकार ने अभी तक मुंह नहीं खोला है कि कैसे क्या करेगी। टाल मटोल जारी है। अभी देखिए आज रात तक क्या नतीजा निकल के सामने आता है। इधर कुछ बातें और भी होने लगी, क्योंकि चुनाव का समय है। इस वजह से इंडिया टुडे का जो एक वो आया सर्वे, उस हिसाब से
किसानों की इस क्या नाम है जो हड़ताल चल रही है उससे वोट बैंक पर असर पड़ा है। बीजेपी के लोग किसान खिलाफ हो रहे हैं धीरे धीरे। और इस जो किसानों के जो संगठन नहीं शामिल हुए हैं इस आंदोलन में भी वो भी जो है धीरे धीरे आकर के शामिल होने की बात कर रहे हैं। और ये बात हो रही है कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो फिर पिछली साल की तरीके से ही इस बार भी वहीं जाके धरना दिया जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मोटी मोटी सिचुएशन इस समय फिलहाल ये है। और सरकार ने जैसे पिछली बार भी इससे निपटा था उससे फिलहाल जो सरकार जिस तरीके से इस आंदोलन से निपट रही है उससे लग रहा है कि इस बार भी वही करने जा रही है। स्थितियां सुधरने की बजाय बिगड़ेंगी। और उन बिगड़ी स्थितियों को कैसे निपटाएंगे अपने मोदी जी पता नहीं, वो तो सामने आएगा, सामने बताएगा। अब इस पूरे जो पूरा आंदोलन चल रहा है इसमें एक बात और साफ साफ सामने आ रही है अगर आदमी ठंडे दिमाग को देखे तो। पहली चीज ये है कि अपने जो किसानों की आय को दोगुना करने की बात मोदी जी ने कही थी, जिसका जिसका वहां पर क्या नाम है जहां सारे किसान खड़े हैं वहां टिकरी बॉर्डर पे और सब जगह शंभू बॉर्डर पे वहां खूब जम के हंसी उड़ाई जा रही है। वो ये है कि जो पूरी जो डिमांड्स जिसकी बात हो रही है किसानों की डिमांड की या किसानों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो खेती का है जिसकी बात हो रही वो सारा का सारा पुराना है। उसमें अपने मोदी जी ने नया कुछ नहीं जोड़ा है सिवाय झूठ के कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। उसमें भी सर्वे आया है, सर्वे में बाकायदा बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। किसानों की जो आय एज इट इज है और कहीं कहीं घट गई। अब ये कुल मिला के ये व्यवस्था है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे एक जो टोटल जो सामने जो सीनरी आ रहा है वो दिखाई दे रहा है कि इंडस्ट्रीज के लिए भी देखा जाए तो कोई खास कोई मतलब खास ब्लूप्रिंट अपने मोदी जी के पास नहीं है। उनके पास केवल एक ब्लूप्रिंट है कि जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी यहाँ पर हैं वो उनके और उनके जो लोन है उनको माफ कर दिया जाए और उनको एज इट इज काम करने दिया जाए। साथ ही साथ जो राज्य की जो संपत्तियां हैं उनको दे दी जाए ताकि उसके हिसाब से वो अपना मुनाफा बनाए खाएं। इंडस्ट्रीज सच क्या पैदा करें क्या नहीं पैदा करें वो उसका सबका कोई एक ब्लूप्रिंट जो है अपनी मोदी सरकार नहीं दे पाए है। जैसा मैंने कहा ब्लूप्रिंट बस वही है कि हम राज्य की चीजें आपको दे रहे हैं और लोन माफ कर दे रहे हैं, आप फिर आप आगे बढ़िए। वही हाल किसानों के साथ भी है। जैसा मैंने बताया कि जो 3 डिमांड्स है मेन वो एमएसपी और क्या नाम है ऋण माफी और स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट वो लागू करेंगे नहीं, इसलिए कि उसको लागू करने का मतलब कि राज्य के ऊपर एक बहुत बड़ा भार आ जाएगा। हालांकि भार इतना बड़ा नहीं कि राज्य उसका सुख वहन न कर सके, लेकिन दरअसल उसमें एक पेंच और है जिसपे कम लोग ध्यान दे रहे हैं। अब बात चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार मूलतः जो है इंडस्ट्रियलिस्ट की सरकार है। वो इंडस्ट्रीज के लिए तो कुछ भी कर देगी, किसानों और बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं करेगी। ये एक उनका बहुत लंबा ब्लूप्रिंट है और भारतीय जनता पार्टी अब जान रही है कि लंबे समय तक उसको रहना है या ऐसा उसका इंटेंशन है कि हमें लंबे समय तक रहना है। तो इस लंबे समय तक रहने के एवज में वो जो है चाहती है कि जो इंडस्ट्रीज क्या नाम है उद्योगपति समर्थक नीतियां हैं उनको हर जगह लागू कर दिया जाए ताकि कालांतर में कल को जो विपक्षी दलों की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार है जिसकी भी आवे तो इंडस्ट्रीज का हित उनकी उन सरकारों में भी एक लंबे समय तक सुरक्षित रहे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने अपने अडानी जी को इतनी राज्य की परिसंपत्तियां दे दी गई हैं कि उन परिसंपत्तियों को अगर कोई दूसरी सरकार आके वापस लेना भी शुरू करती है तब तक उन परिसंपत्तियों की मदद से अडानी जी इतना कमा खा चुके होंगे कि उनके उनकी क्या नाम हैसियत में कोई असर नहीं पड़ेगा। और उस व्यवस्था को बदलना भी इतना आसान नहीं होगा क्योंकि जब बहुत कुछ परिसंपत्तियां वहां दी जा चुकी हैं इंडस्ट्रीज को उनका पैसा माफ किया जा चुका है तो उसको पलटने में भी उतना ही जबरदस्त काम होगा जैसा कि जो किसी भी विपक्ष की सरकार के लिए करना बड़ा मुश्किल होगा। मोटे तौर पर अब आप देखिए कि मोटे तौर पर चीजें यही दिखाई दे रही हैं कि जितनी की सारी नीतियां हैं वो इंडस्ट्री समर्थक हैं। यहाँ तक कि जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें भी जो छोटी छोटी नौकरियां हैं मतलब बड़ी नौकरियां तो मारिए गोली। 2 तरीके की नौकरियां तो सरकार अभी भी दे रही है। एक तो बड़े अफसर क्योंकि उन बड़े अफसरों की मदद से ही शासन को किया जा सकता है और दूसरा पुलिस क्योंकि जो इंटरनल जो क्या नाम है जो अशांति होती है उससे निपटने में पुलिस ही काम आती है। उससे निपटने में क्या नाम है जो है वो संविदा के कर्मचारी काम नहीं आएंगे। जो बाकी आप जगहों पे देखिए जो छोटी नौकरियां उसमें सब में संविदा के कर्मचारियों को दे दी गई है नौकरियां 10-12 हज़ार पे जो काम कर रहे हैं और कैसा काम कर रहे हैं भगवान जाने, ये तो देख ही रहे हो। और आर्मी को लेकर के भी जो भारतीय राज्य की फिलहाल जो सोच है वो यही है कि चूंकि अब युद्ध बहुत अक्सर होता नहीं है तो इसलिए आर्मी में भी जो है वो अग्निवीर जैसी भर्ती ला दी गई है
कल को अगर कोई भगवान न करे कोई बड़ा युद्ध होता है तो उस समय उसमें जो जनधन की हानि होगी उससे पता चलेगा कि अग्निवीर योजना कैसी थी कैसी नहीं रही। उसी नजरिए से आप इस किसान आंदोलन को भी देखें कि किसान आंदोलन में जो टोटल डिमांड्स है किसानों की, उसमें जो मेन डिमांड्स है, जिस उन मेन डिमांड को मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी मानेगी। और जो छोटी छोटी डिमांड्स है उनको हाँ मांग करके वो एक बार फिर कोशिश करेगी कि किसान अपने घर चले जाए। लेकिन जिस मूड के साथ किसान आए हैं वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस बार भी वो घर जाने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि या तो मांगे मानो वरना हम यहीं डटे रहेंगे। ये फिलहाल जो है स्थिति दिखाई दे रही है, देखिए क्या होता है। लेकिन मैं ये एक सच ये भी है कि जिस समय किसान आंदोलन ने दोबारा जोर पकड़ा है वो कहीं ना कहीं मोदी जी को कौन सा पतरा भाजने पर मजबूर करेगा, ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। देखिए क्या होता है। फिलहाल तो स्थिति है कि किसान अपनी मांग पे डटे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की जो सोच है और जो उनकी कार्य पद्धति है उससे नहीं लगता कि किसानों की मांगे वो मानेंगे। देखिए क्या होता है, बहुत जल्दी ही चीज़ें सामने आएंगी। अब अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आगे भी आपको ऐसी बातें बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।